अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल के जुमा में आप हज़रात के सामने अक़ायद के हवाले से अम्बिया और रसूलों पर एक मुसलमान को किस तरह का अक़ीदा रखना है, ये गुफ्तगू बयान की गई थी। और उस ताल्लुक़ से ये बयान किया गया था कि अम्बिया जो है हसब, नसब, जिस्मानी और बातिनी हर हैसियत से मखलूक़ में सबसे आला और अफज़ल इंसान होते हैं। और ये भी बतलाया गया था कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम सगीरा और कबीरा यानी हर गुनाह, छोटे और बड़े हर गुनाह से क्या है पाक होते हैं, लेकिन कभी कभार बतक़ाज़ए बशरी उनसे क्या हो जाती है, लग़ज़िश हो जाती है, जो गुनाह नहीं होता, जो गुनाह नहीं होता, जो ना गुनाह कबीरा के दायरे में आता है, ना गुनाह सगीरा के दायरे में आता है, ना वो छोटा गुनाह होता है ना बड़ा गुनाह होता है। लग़ज़िश के माने फिसल जाना, कभी जो है ना लग़ज़िश उनसे हो सकती है, और वो लग़ज़िश भी उनकी किसी बातिन या किसी अपनी तबीयत और अपनी फ़ितरत की वजह से नहीं होती, बल्कि वो ज़ाहिरी चीज़ का असर होता है। ज़ाहिरी चीज़ का क्या होता है, माहौल का क्या होता है, वो असर होता है। वरना उनकी फ़ितरतें और उनकी तबीयतें तो इतनी पाकीज़ा और इतनी नूरानी होती हैं कि वहाँ गुनाह तो दूर की बात है, लग़ज़िश का भी कोई जो है ना वहाँ पर एहतमाल नहीं होता। अलबत्ता जो कभी कभार कोई लग़ज़िश जो होती है वो ज़ाहिरी एतबार से उसके असर की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात समझाता चलो। पानी है, पानी है, पानी का मिजाज क्या है, नॉर्मल रहता पानी। अब एक कोई भी पानी नॉर्मल रहता, ना वो ठंडा होता है ना वो गर्म होता है। फ्रिज में रखो आप ठंडा हो जाता, चूल्हे पर रखो गर्म होता है, लेकिन उसका मिजाज ना ठंडा है ना गर्म है। तो नबी का मिजाज भी ऐसा होता है, पानी की तरह, ना उसके अंदर जो है ना किसी किस्म की कोई जो है ना, तो पानी ज़ाहिरी, अब पानी में ठंडक और जो गर्मी है वो उसकी ज़ाती नहीं है, वो ज़ाहिरी असर कबूल करने की वजह से क्या हो गया, ठंडा या गर्म बन गया है, माहौल का असर कबूल करने की वजह से। तो नबी से अगर कोई लग़ज़िश हो भी जाती है तो उसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि वो उनकी ज़ात का, उसमें कोई उनकी फ़ितरत का और उनकी तबीयत का कोई अमल दखल उसमें नहीं होता, ज़ाहिर की वजह से, माहौल की वजह से वो चीज़ क्या है, वो होती है, वो जो वक़ूफ़ पज़ीर होती है और वाक़ई होती है। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन उस लग़ज़िश को क्या कर देता है, माफ़ भी फरमा देता है। ये अच्छी तरह ज़हन रखिए कि लग़ज़िश गुनाह नहीं है, लग़ज़िश गुनाह जो है ना नहीं होती, ये एक बात। तो उसकी तफ़सीलात बहुत ज़्यादा है, मैं आपको मुख्तसर अंदाज में समझा रहा हूँ। फिर लग़ज़िश एक ख़ता है, फिर उसकी कईयों गुनाह, ख़ता, फिर जो है ना वह इसी कई उसकी जो है ना इल्मी बातें, इल्मी जो है ना वो बातें बहुत ज़्यादा है, हर एक की तारीफ़ात अलग है। लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, लग़ज़िश कोई गुनाह नहीं होता, कोई गुनाह कबीरा भी नहीं है, गुनाह सगीरा भी जो है ना नहीं है। तो ये एक जो है ना एक कभी चूक जैसे हो जाती है, कभी चूक जैसे हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, लग़ज़िश, जो समझने के लिए आसान अंदाज में, वरना फिर उसकी इल्मी तहक़ीक़ है, इल्मी तारीफ़ात तो अलग है। तो ये बात पीछे बतलाई गई थी। अब रहा आज जो अम्बिया के ताल्लुक़ से जो अक़ीदा हमें रखना है वो ये है कि नबी पर ईमान लाए बग़ैर खुदा पर ईमान लाना मोतबर नहीं है।
अगर कोई खुदा पर ईमान रखता है, अल्लाह एक है मानता है, उसका कोई शरीक नहीं है ये मानता है, अल्लाह की जो ज़ात है, सिफ़ात है, तमाम चीज़ें अल्लाह की मानता है, लेकिन जब तक वो नबी पर ईमान ना लाए उस वक्त तक वो अल्लाह पर ईमान लाना उसका मोतबर नहीं होगा। नबी पर ईमान लाना जब तक ना लाए उस वक्त तक अल्लाह पर ईमान लाना मोतबर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि नबी पर ईमान लाना ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया आमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर क्या करो? ईमान लाओ। तो नबी पर ईमान लाना ये अल्लाह का हुक्म है, तो नबी पर ईमान ना लाना ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा नबी पर ईमान न लाए तो अल्लाह पर ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो अल्लाह पर ईमान उसी वक्त मोतबर होगा जबकि नबी पर इंसान क्या किए? ईमान लाए। और इसी तरह तमाम अम्बिया पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अगर एक नबी का भी कोई इनकार कर देता है तो वो तमाम अम्बिया का इनकार करने वाला समझा जाएगा। क्यों? एक नबी का इनकार करने वाला तमाम अम्बिया का इनकार करने वाला क्यों समझा जाएगा? चूँकि जो बुनियादी अक़ायद अल्लाह के एक होने के ताल्लुक़ से, नबी के रसूल होने के ताल्लुक़ से, फ़रिश्तों पर ईमान लाने के ताल्लुक़ से, आखिरत पर जो बुनियादी ज़रूरी अक़ायद है जिन पर ईमान का दारो मदार है, वो तमाम के तमाम अम्बिया उसमें सब एक है। तमाम के तमाम अम्बिया सब क्या है मालूम है? एक है। तो एक का इनकार गोया सबका इनकार है। मिसाल के तौर पर समझाता चलो, एक आप 5 लोग हैं, 5 लोग मेरे को एक बात बोले, मौलवी साहब ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये काम, 5 लोग एक ही बात बोल रहे हैं। मैं एक आदमी का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। मैं एक बात, आप जो बात बोल रहे हैं मैं वो नहीं कर सकता, वो बात बोल रहे हैं मैं नहीं कर सकता बोल के बोले तो पूरे चारों का इनकार हुआ नहीं हुआ? अगर से कि अलहदा तौर पर मैं इनकार नहीं किया, लेकिन क्यों इनकार? सबका इनकार हो गया। उनकी एक की बात नहीं मानना सबकी बात ना मानने के मुतरादिफ हो गया। क्यों? बात सबकी एक ही थी। तो एक नबी का इनकार तमाम अम्बिया का इनकार है। तो लिहाजा नबी पर ईमान लाए बगैर खुदा पर ईमान मोतबर नहीं है। नबी का इनकार तमाम अम्बिया का इनकार है। चुनाचे अगर कोई यहूदी या नसरानी अपने नबी पर ईमान रखता है, अपनी किताब पर ईमान रखता है, लेकिन सरकार का इनकार कर देता है तो वो मोमिन नहीं। अगर कोई सरकार का उम्मती सरकार पर ईमान रखता है, मुसलमान है, लेकिन किसी भी 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम में से किसी एक नबी का भी इनकार करता है तो वह मोमिन नहीं है। क्यों? सबका पैगाम एक था, सबकी दावत एक थी। तो एक बार एक का इनकार करना सबका इनकार करना है। और आपको बताता चलूँ, कायनात में जो सबसे पहला जो कुफ्र हुआ है वो नबी के हवाले से हुआ है, खुदा के हवाले से नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, सब में पहला काफिर कौन है कायनात में? आपका इम्तिहान बोलिए। सबसे पहला अल्लाह का हुक्म को न मानने वाला कौन है? इनकार करने वाला शैतान है। किसका क्या बात का इनकार करा? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करा। अल्लाह ने कहा था उसजुदू ली आदमा, आदम को सजदा करो। उसने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं उनसे बेहतर हूँ क्योंकि तूने उनको मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया। आग मिट्टी से अफजल होती है, तो ये गैर अफजल शख्स जो है, मैं अफजल होकर गैर अफजल शख्स को कैसे सजदा करूँ? तो लिहाजा सबसे पहला जो इनकार कायनात में, कुफ्र के माना इनकार के हैं, तो सबसे पहला जो कुफ्र कायनात में हुआ वो खुदा के हवाले से नहीं बल्कि नबी के हवाले से हुआ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बताना ये मकसूद है कि तमाम अम्बिया जो है ना ये है, और तमाम अम्बिया जो है मर्तबे रिसालत और मर्तबे नबूवत में सब बराबर हैं। बहैसियत नबी, बहैसियत रसूल सब बराबर हैं, लेकिन फ़ज़ाइल हर एक के अलग अलग हैं। फ़ज़ाइल हर एक के क्या है मालूम है? अलग अलग है। अल्लाह ने किसी को कलीमुल्लाह बनाया, समझे, किसी को रूहुल्लाह बनाया, और सरकार किसी को खलीलुल्लाह बनाया, और किसी को जो है ना हबीबुल्लाह बनाया। ये अलग अलग मरातिब फ़ज़ाइल अलग नहीं, मगर बहैसियत नबी, नबूवत और रिसालत के मर्तबे में सब बराबर है। कुरान कहता है ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, कि हम रसूलों में से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। फ़र्क का दो मतलब है। एक तो ये कि बास पर ईमान लाते हैं, बास का इनकार कर देते हैं, ये एक फ़र्क के माना है। हम ये फ़र्क
नहीं करते। दूसरा ये कि मर्तबे नबूवत और रिसालत में बात को अफजल मानते हैं, बात को गैर अफजल मानते हैं। ये भी क्या है, ये फ़र्क नहीं करते। हाँ, फजीलत और मर्तबे के लिहाज से सबके मकामात अलग हैं, सरकार सबसे ज़्यादा अफजल हैं, लेकिन बहैसियत नबी, बहैसियत रसूल, मर्तबे नबूवत और रिसालत में सब क्या है, बराबर है। ये हो गया। उसके बाद मोअजिज़ात, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोअजिज़ा अता फरमाता है, मोअजिज़ा अता फरमाता है। मोअजिज़ा पहले किसको कहते हैं? मोअजिज़ा कहते हैं ऐसा खिलाफ आदत काम जो है नबी के हाथ से हो, वो मोअजिज़ा कहलाता है। खिलाफ आदत का मतलब जो आम तौर पर नहीं हो सकता, जो इंसान नहीं कर सकता, जो दुनिया के असबाब व ज़राए और चीज़ों से क्या है किया नहीं जा सकता, तो ऐसा आदत के ख़िलाफ़ काम जो मुमकिन जो ना हो आम तौर पर, वो काम अगर नबी से हो तो मोअजिज़ा है, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है, ईमान न लाना ईमान की ख़राबी का बायस है। अगर वली से हो या सहाबी से हो तो करामत है, और उस पर ईमान लाना वो भी ज़रूरी है। अगर ईमान नहीं लाता तो ईमान से तो खारिज नहीं होता, लेकिन बदअक़ीदा कहलाता है। और तीसरा वही खिलाफ आदत काम जो आम तौर पर नहीं होता, अगर वो किसी गुनहगार मुसलमान से, गांजे मास्टर से, शराबी से होता है या किसी गैर मुस्लिम से होता है, तो वो जो है ना इस्तिदराज कहलाता है। उस पर ईमान लाना या उसको हक़ समझना दुरुस्त नहीं है। मोजज़े और करामत पर ईमान लाएंगे। मोजज़े का मुनकिर ईमान से हाथ धो बैठेगा, करामत का मुनकिर सहीहुल अक़ीदा नहीं कहलाएगा, बदअक़ीदा कहलाएगा, और इस्तिदराज पर तो ईमान लाना ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर सरकार ने इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया, पानी से उंगलियां, पानी के से चश्मे जारी हो गए, पत्थरों ने, कंकरियों ने कलीमा पढ़ा। ये ऐसे काम हैं जो आम तौर पर आदत के तौर पर नहीं होते, किसी के बस की बात ये नहीं है। यह माफ़ौक़ल आदत है, आदत से बड़ा चीज़ें हैं, आदत से आगे वाली जो है ना ये चीज़ें हैं। तो नबी के हाथ से हो तो मोजज़ा होता है। तो मोजज़ा दर हकीकत अल्लाह का फ़ेल होता है, नबी की ज़ात से वो जारी होता है। अल्लाह का फ़ेल होता है, वो नबी की ज़ात से क्या होता है, जारी होता है। तो लिहाजा मोजज़ा किसको कहते हैं आपने समझ लिया। मोजज़ा ज़ाहिर करने की 2 वजूहात हैं, मोटी मोटी। मोजज़ा ज़ाहिर करने की 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि वो मोजज़ा नबी की नबूवत पर दलील बन जाए, वो मोजज़ा नबी की नबूवत पर दलील बन जाए। और दूसरी वजह यह है कि लोग मोजज़े को देखकर लोगों को यकीन हो जाए कि यह अल्लाह का नबी है। मोजज़े को देखकर लोगों को यकीन हो जाए कि यह अल्लाह के नबी है। कैसे कि देखिए, एक नबी के हाथ से एक ऐसे काम हो रहे हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। चांद के 2 टुकड़े करना, उंगलियों से पानी निकलना, पत्थरों का, कंकरियों का कलमा पढ़ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। दुनिया की कोई मिशनरी, दुनिया की कोई चीज़ ये काम, कोई असबाब, कोई चीज़ ये काम नहीं कर सकती। तो ये ऐसा खिलाफ आदत काम है। जब लोग देखेंगे कि जो काम इंसान नहीं कर सकते, दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर सकती, ये कर रहे हैं, तो यकीनन ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह की ताईद इन्हें हासिल है, अल्लाह की मदद इन्हें हासिल है, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह इनसे राज़ी है। तो लिहाजा इनकी जो बात है वो अल्लाह की बात है, और इनकी जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके फेवर में है, अल्लाह इनसे राज़ी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी शख्सियत से, इनकी ज़ात से, इनकी बात से क्या है, राज़ी है। ये समझेगा इंसान, समझ कर क्या करेगा, यकीन आएगा कि ये रसूल है, नबी है, ये एक आम इंसान नहीं। आम इंसान होते तो ये जो काम कर रहे हैं आम इंसानों से भी होना मुमकिन। ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, अल्लाह इनसे राज़ी है, अल्लाह की ताईद इन्हें हासिल है। तो मोजज़े से क्या होता है, सुनने वालों के उसमें जो लोग होते हैं, लोगों के अंदर यकीन भी पैदा होता है रिसालत और नबूवत का। ये मोजज़े की 2 वजूहात है। अब याद रखिए, लोग 3 किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अहले बसीरत होते हैं, जो दिल की निगाह रखने वाले होते हैं, जो इंसान को देखकर समझने वाले होते हैं। तो वो लोगों के लिए तो मोजज़े की ज़रूरत नहीं है, वो नबी का चेहरा देखते ही समझ जाते हैं ये कोई झूठे का चेहरा नहीं है, ये झूठ नहीं कह सकते, ये जो कह रहे हैं ये सच हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, उनको मोजज़े की ज़रूरत पेश नहीं है। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी है। बाज़ वो लोग होते हैं जिनके अंदर बसीरत तो नहीं होती, निगाह के ज़रिए से चेहरे को परखने और पढ़ने की सलाहियत तो नहीं होती। वो देखते हैं कि ज़ाहिरी कोई चीज़ की
देखिए इनके अंदर कोई खुसूसियत है क्या, या कोई चीज़ जो है ना, कोई मादी चीज़ को देखने के जो है ना वो आदी होते हैं, मादी चीज़ के ज़रिए से किसी की फजीलत और अज़मत को समझने के कायल होते हैं। तो वैसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्बिया के ज़रिए से मोजिज़ा ज़ाहिर फरमाता है ताकि वो जो है ना एक ज़ाहिरी चीज़ को देखकर नबी की अज़मत के कायल हो जाएँ और ईमान ले आएँ। तीसरे वो बदबख्त होते हैं जो ना चेहरा पढ़ सकते हैं ना मोजिज़े को देखकर ईमान लाते हैं, बल्कि वो अज़ली बदबख्त होते हैं, वो काफिर जीना काफिर मरना उनके मुक़द्दर में होता है, वो मोजिज़े को देखकर भी ईमान नहीं लाते, जैसे अबू लहब और अबू जहल है। तो नबी का मोजिज़ा ये नबी के मोजिज़ात है। और मोजिज़ात में याद रखिए हर नबी के मोजिज़े का ताल्लुक़ कायनात की एक चीज़ दो चीज़ों से है। हर नबी का ताल्लुक़ कायनात की एक मखलूक दो मखलूक से मौजूद। जैसे मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम को दीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूदे का ताल्लुक हाथ से था, हाथ चमकता था आपका आफताब की तरह, असा जो है ना वो बन जाता था, क्या सांप बन जाता था। बहरहाल तो अम्बिया के जितने भी मौजज़ा हैं दो चार चीज़ों के साथ आपके मौजज़ों का ताल्लुक था, लेकिन सरकार के जो मौजज़े हैं कायनात की हर चीज़ से आपका ताल्लुक है। पत्थरों से भी मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, झाड़ों से दरख्तों से भी मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, जानवरों से भी ज़ाहिर हुआ, परिंदों से भी ज़ाहिर हुआ, चांद से भी ज़ाहिर हुआ, और हर चीज़ से कायनात की जितनी भी मखलूक़ात हैं उन तमाम मखलूक़ात का ताल्लुक़ सरकार से मौजज़ात से है। तो सरकार का मौजज़ा, सरकार के मौजज़ात हर कायनात की हर मखलूक़ के साथ वाबस्ता है। तो अलग़र्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम खुलासा गुफ्तगू ये है, ये मौजज़ात तो अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ात भी अता फ़रमाए हैं। तो ये अक़ीदे के हवाले से आप हज़रात के सामने ये बात बतलाई गई कि नबी पर ईमान के बग़ैर खुदा पर ईमान मोतबर नहीं है, और नबी जो है एक नबी का इनकार तमाम अम्बिया का इनकार है, और अम्बिया के दरमियान मर्तबे नबूवत और रिसालत में अम्बिया सब क्या है बराबर हैं, फ़जीलत और अहमियत फ़जीलत के एतबार से सब क्या है जुदागाना है, तब सरकार की ज़ात सब में अफजल है। और मौजज़ा जो है इसलिए दिया जाता है ताकि नबूवत की दलील बने, लोगों के दिलों में नबी की ज़ात पर यकीन पैदा हो। ये अल्लाह के नबी है और उसके रसूल है। ये अक़ीदे के हवाले से चंद बातें। सीरत में जो है ना आप हज़रात के सामने ये बात बतलाई गई थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो पीर के दिन नाजिल हुई, जो है ना महीना रबीउल अव्वल या रमज़ान का था, गारे हिरा में नाजिल हुई, और जो है ना 5 सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें नाजिल हुई। उसके बाद सरकार घर को तशरीफ़ लाए, वही के जलाल और उसके रोब की वजह से जिस्म पर कपकपाहट तारी थी। आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने चादर उड़ाई। उसके बाद जो है ना वो सरकार को अपनी जान का और लोगों के इनकार का खौफ हुआ, तो फिर आपने जो है ना बीबी खदीजा ने तसल्ली दी। फिर अपने चचेरे भाई बीबी खदीजा ने अपने चचेरे भाई वरक़ा बिन नौफल के पास सरकार को ले गई। ये तफसीलात के साथ पीछे ये गुज़र चुका है। वही के नाजिल होने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों में वही का ऐलान करना, लोगों में पैगाम तौहीद को पेश करना कोई आसान काम नहीं था, पहाड़ खोद कर नहर निकालने के मुतरादिफ था। क्योंकि बुत परस्ती, शिर्क, कुफ्र, बुराई, गुनाह उनकी तबीयतों में रस बस गई थी। उनको कुफ्र और शिर्क से ईमान की तरफ लाना, कुफ्र और शिर्क से ईमान की तरफ लाना ऐसा ही था जैसे दूध में मिले हुए पानी को दूध से अलहदा करना, क्योंकि उनकी फितरतें हो गई थी। जंग, जिदाल, झगड़ा, कुफ्र, शिर्क, 360 बुतों की परस्तिश करना, ये तो कुफ़ार और मुशरिकीन का हाल था। मैंने शुरू में इब्तिदा में सीरत के दर्स के आगाज़ की इब्तिदा में बतलाया था, अतराफ़ व अकनाफ़ के जितने यहूदी, नसरानी, मजूसी जितने भी अतराफ़ को अकनाफ़ के आकर मक्के मुकर्रमा में बस गए थे, वो तो अक़ीदे में वो अतराफ़ व अकनाफ़ के जो यहूदी नसरानी थे उनसे ज़्यादा ख़तरनाक हो गए थे, उनसे ज़्यादा बदतर हो गए थे। तो एक तने तनहा शख्सियत के सामने तारीकी का पूरा जो है ना माहौल था, तारीकी की एक दुनिया थी, उसमें तौहीद की शमा रोशन करना गोया ऐसा था आंधी में शमा जलाना है। तो इतना बड़ा मुश्किल काम था। हम एक अपनी बिगड़ी हुई औलाद को नहीं सुधार सकते, जो कि रिश्ता है औलाद से बाप का। यहाँ तो रिश्तेदार भी हैं, गैर रिश्तेदार भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो एक बच्चे को हम बिगड़ी हुई औलाद को सुधारने में बेबस हो जाते हैं, यहाँ तो सारी दुनिया बिगड़ी हुई है। बहुत बड़ा काम था।
और जो है ना बहुत इनकार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदेशा था कि लोग मेरी बात का इनकार कर देंगे, वो गलत नहीं था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज़ जो किया, सबसे पहले सबके सामने आपने पैगाम तौहीद पेश नहीं किया, बल्कि अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ, ये पैगाम उन लोगों के सामने पेश किया जो सरकार की ज़ात से भी वाकिफ़ थे, बात पर भी यकीन रखते थे। पहले उन लोगों के सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम तौहीद पेश किया। तो सबसे पहले औरतों में जो ईमान ले आई, हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले औरतों में ईमान लाई, जो आपकी ज़ौजे मोहतरमा थी। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद आपके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है ना ज़ौजे मोहतरमा लुबाबा बिन्त हारिस जो है ना ईमान लाई। और बड़े मर्दों में जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए। और जो है ना बच्चों में सबसे पहले सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, जबकि आपकी उम्र तकरीबन 10 साल की थी, जो सरकार की ज़ेर परवरिश थे। और ग़ुलामों में सबसे पहले ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, जो पहले बीबी खदीजा के ग़ुलाम थे। बीबी खदीजा ने सरकार को अता फरमा दिया था बतौर तोहफे के। तो ये लोग वो थे जिन्होंने मोजज़े को देखकर ईमान नहीं लाया। वह पहली शक्ल जो बताया, चेहरे को देखकर ईमान लाने वाले जो थे, मिजाज शनासान मुस्तफ़ा थे, ये लोग ईमान लाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने से पहले भी आप एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मानी जाती थी। आपका असर था, बात का असर था, ज़ात का असर था। आपकी तलखीन से, आपकी कोशिशों से, आपकी जुस्तजू से और आपके ज़रिए से जो लोग ईमान लाए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, जो है ना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। इनमें से वो हस्तियाँ हैं जिनको आगे चलकर सरकार ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई थी, जिनको अशर मुबशरा कहते हैं। फिर उसके बाद एक के बाद एक छोटी सी जमात क्या हो गई, तैयार हो गई। तो चूँकि नबूवत के बाद ऐलान सरकार को पर वही नाजिल होने के बाद जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, और लाकर जो है ना उन्होंने अपना पर मारा तो ज़मीन से पानी निकला। उन्होंने वज़ू किया, जिब्रील अमीन ने, उनको देखकर सरकार ने भी वज़ू किया। फिर उन्होंने 2 रकात नमाज़ पढ़ाई, सरकार ने उनकी पीछे नमाज़ पढ़ी। वो आकर उन्होंने बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वज़ू और नमाज का तरीक़ा बताया। ये नमाज फ़र्ज़ नहीं थी, बल्कि बाज़ उलमा कहते हैं कि ये 2 फ़र्ज़ थी, सुबह में और फजर की नमाज़, और असर के वक्त में असर की नमाज़, ये 2 पहले फ़र्ज़ थी। लेकिन अक्सर उलमा का ये क़ौल है कि ये फ़र्ज़ नहीं थी, बल्कि ये इबादतें पढ़ने का तो हुक्म था, लेकिन फ़र्ज़ का दर्जा नहीं था। बाक़ी मेराज के बाद जो है ना 5 नमाज़ें क्या हुई, फ़र्ज़ हुई। तो ये 2 नमाज़ें पढ़ना तो सरकार से साबित है, वज़ू करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ये नमाज़ें भी छुप छुप कर हुआ करती थी, ये नमाज़ें छुप छुप कर पढ़ी जाती थी। तो एक मरतबा सरकार नमाज़ पढ़ा रहे थे, पीछे जो है ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नमाज़ पढ़ रहे थे। उधर से अबू तालिब का गुज़र हुआ, जो सरकार के चचा हैं और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हैं। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के चचेरे भाई थे। तो जब अबू तालिब ने देखा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और सरकार को नमाज़ पढ़ते हुए, तो नमाज के बाद कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे थे। तो जो है ना सरकार ने कहा कि ए चचा, जो है ना मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह पर ईमान लाइए, मुझ पर ईमान लाइए, आप नमाज़ पढ़िए, ये इबादत अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। तो अबू तालिब ने कहा बेटा मैं ईमान नहीं ला सकता। तो फिर आपने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा अपने बेटे से, बेटा अपने भाई की बात सुनते रहना, क्योंकि वो तुमसे जो भी कहेंगे वो तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। उसके बाद अबू तालिब ने कहा कि तुम लोग अपना काम जारी रखो, ये कहकर वो चले गए। तो उसके बाद ये छुप छुप कर नमाजें भी होती रही। और सफ़ा की पहाड़ी पर, सफ़ा और मरवा जहाँ पर आज हुज्जाज और उम्रा करने वाले सही करते हैं, जहाँ से आप सही शुरू करते हैं, सफ़ा छोटा सा पहाड़ आज है, उस ज़माने में थोड़ा ऊंचाई और थी होगी। तो बहरहाल जो भी है वो पहाड़ी पर खड़े होकर, वो पहाड़ी बड़ी बाबरकत पहाड़ी है, सबसे पहले जो है ना नबूवत का ऐलान वहीं से हुआ था। तो वहाँ वो पहाड़ी जो है पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर जो है ना ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। वहाँ पहले वो आज जो सही करते हैं आप, वहाँ पहले घर भी थे, सहाबा इकराम के घर भी मौजूद थे वहाँ पर। वो दरमियान में ऊपर सफ़ा की पहाड़ी पर ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर भी था। तो तालीम के लिए, मुसलमानों की छुप कर तालीम के लिए, पोशीदा तौर पर तालीम के लिए ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को क्या किया गया, मुंतखब किया गया। इबादतें तो नमाज तो घाटियों में पढ़ी जाती थी छुप कर, और तालीम ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में छुप छुप कर दी
जाती थी। वो इस्लाम का पहला मदरसा था जो मुसलमानों की तालीम के लिए क़ायम किया गया था। वो था दारे अरक़म। दार के माने अरबी में घर के आते हैं, दारे अरक़म यानी अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये सिलसिला तकरीबन 3 साल तक नमाज़ें छुप कर पढ़ना और जो है ना दीन की इशाअत छुप छुप कर करना, और 3 साल पहली 5 आयतें नाजिल हुई, 3 साल तक वही का सिलसिला भी रुक गया, वही के जो है ना सिलसिला भी रुक गया। ये 3 साल तक जो वही सरकार पर नहीं आई, तो इसको कहते हैं फ़तरत वही का ज़माना। इस ज़माने को जो 3 साल का है उसको फ़तरत वही का यानी वही के रुक जाने का जो है ना ज़माना। तो ये 3 साल तक रुक गया। उसके बाद 3 साल के बाद वही का सिलसिला शुरू हुआ। तो पहला हुक्म जो था वो ये था कि वह अंदिर आशीरतकल अक़रबीन या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंदिर, जो है ना फ़स्दा बिमा तुअमर व अअरिद अनिल मुशरिकीन। ये आयतें नाजिल हुई जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलल एलान तौहीद का जो है ना दावत देने का हुक्म दिया गया। व अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंदिर, ऐ कमली वाले मुस्तफ़ा खड़े हो जाइए और डराइए। फ़स्दा बिमा तुअमर, आप क्या कीजिए, जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है, यानी पैगाम पहुँचाने का, पैगाम तौहीद पहुँचाने का जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है उसको अलल एलान बयान कीजिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म के बाद जो है ना सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए। चढ़कर आपने लोगों को बुलाया, अरे लोगों इधर आओ इधर आओ। आपकी पुकार पर सब लोग जमा हो गए, तमाम कबीले के लोग, तमाम मक्का के लोग। आपने कहा अगर मैं ये बात कहूँ कि ये पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, एक फ़ौज आ रही है जो तुम पर हमला आवर है, हमला करने वाली है, तो तुम क्या मेरी बात को मानोगे? तो उन्होंने कहा यकीनन आपकी बात को हम मानेंगे क्योंकि आप सच्चे हैं, कभी हमने आपसे झूठ नहीं सुना। तो आपने कहा कि सुनो, मैं जो है ना अल्लाह एक है और अल्लाह का मैं रसूल हूँ, अगर ये मानोगे तो दुनिया व आखिरत की सआदतमंदी तुम्हारे लिए है, वरना तुम अल्लाह की नाराज़गी मोल लोगे और जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। जब ये पैगाम तौहीद जो है ना सफ़ा की पहाड़ी से जब आपने ऐलान फरमाया तो सब के सब नाराज़ हो गए। और अबू लहब ने एक गुस्ताखाना कलीमा कहा, तब्बन लका अलिहादा जमातना अम लिहादा दाऊतना, तुम्हारी बर्बाद, तुम्हारा बुरा हो, तुम्हारी बर्बादी हो, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारी बर्बादी हो, क्या तुमने हमें इसीलिए बुलाया था, इसीलिए जमा किया था? ये कहकर वो चला गया। ये उसका गुस्ताखाना अंदाज, सरकार के लिए हलाकत बर्बादी की दुआ करना, ये अल्लाह को नागवार गुजरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पसंद नहीं फरमाया, फ़ौरन सूरह लहब नाजिल फरमाई और कहा अय अबू लहब, तू मेरे महबूब के लिए हलाकत व बर्बादी की दुआ करता है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तो तब हलाक तो अबू लहब हो जाएगा, उसके दोनों हाथ टूट गए, अबू लहब हलाक बर्बाद हो गया। तो उसकी मजम्मत में कुरान करीम में जो है ना ये आयत नाजिल हुई। ये तो सफ़ा की पहाड़ी का मामला था। फिर उसके बाद आपने अपने रिश्तेदारों की एक दावत फरमाई। वो दावत में जो है ना दावत का इंतज़ाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द किया। 10 साल के तकरीबन थे। सरकार ने कहा कि 1 सा जौ, 1 सा माने 2.5 किलो जौ जो है लाओ, एक दस्त लाओ, हाथ बकरी का दूध लाओ। दावत का एहतमाम किया गया, जौ वगैरह पकाई गई जो है ना। उसके बाद सरकार ने जो है ना अपने दंदान मुबारक से, दांतों से गोश्त को चीरा और प्यालों में डाला और दूध को कुछ पी कर दिया और तकसीम करने का हुक्म दिया। तो वो एक बमुश्किल 1 या 2 आदमी का खाना था, लेकिन सब 40 आदमियों को खा लिया, उन्होंने पेट भर खा लिया और फिर बच गया। अब सरकार दावत तौहीद पेश करने वाले ही थे, तो अबू लहब बदबख्त ने कहा कि आज मोहम्मद ने हमारे खाने पर जादू कर दिया है, चलो यहाँ से चलो। बहरहाल मजलिस बर्खास्त हो गई, कुछ ज़्यादा नतीजा उसका बात बोलने का मौका सरकार को नहीं मिला। फिर सरकार ने दोबारा अपने रिश्तेदारों के लिए एक दावत की, फिर दावत का एहतमाम किया गया। फिर सरकार ने फरमाया कि देखो ऐ लोगों, मैं एक ऐसा पैगाम लेकर आया हूँ, एक ऐसी अमानत को लेकर आया हूँ, अगर वो जो है ना तुम उसको मान लोगे तो दुनिया व आखिरत की सआदतमंदी तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगी। तो लिहाजा मैं पैगाम तौहीद लेकर आया हूँ, इस अमानत में को पहुँचाने में कौन मेरी मदद करेगा और कौन इस अमानत को उठाएगा, ईमान की दौलत को उठाएगा। तो जो है ना सब ने कोई भी जवाब नहीं दिए। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आशूब चश्म आए हुए थे, आँख पक चुके थे, आँख दर्द होना जिसको कहते हैं। तो आप खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगरचे कि मैं बच्चा हूँ, पतली टांगों वाला हूँ, मेरे आँख पक चुके हैं, लेकिन इस दावत के काम में मैं आपकी मदद करूँगा। लोग जो है ना हंसने लगे और नीचे से ऊपर तक देखने लगे
कि जो है ना, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज ये बच्चा पतली टांगों वाला बच्चा है, लेकिन कल जाकर फातिह खैबर होगा और खैबर के दरवाजे को जिसको उठाने के लिए पहलवानों की एक जमात दरकार थी वो अपने हाथों से उखाड़ देगा। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, तो ये दावतें दो हुई और दो अलल ऐलान सफ़ा पर ऐलान भी हुआ और दो दावतें भी हुई, लेकिन उसका कोई खातिर खाह नतीजा जो है ना नहीं निकला। ये यहाँ तक के हालात आपके सामने बयान किए गए। इंशाअल्लाह फिर दीगर बातें जो है ना आगे बयान की जाएंगी। सेहत के आदाब के हवाले से बात रखी जा रही थी, आदाब में सेहत के आदाब बयान किए जा रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे कहा जाता है कि आदमी को चाहिए कि हमेशा नशे वाली चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। वैसे तो नशा हराम है और शराब पीना हराम है, ये तो हुक्म अपनी जगह अलग है, लेकिन सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि हदीस में आता है वली नफ्सी का अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारी जान का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी जान का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी सेहत का भी तुम पर क्या है हक़ है। तो लिहाजा उसको बेहतर रखना, उसको बेहतर रखने की कोशिश करना और ऐसी ग़िज़ाएँ या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिससे आपकी सेहत बेहतर रहे, ये अल्लाह की अमानत आपके पास है, उसकी हिफाजत और उसकी हिफाजत भी आपकी ज़िम्मेदारी है। उस अमानत में अगर हिफाजत नहीं करें तो गोया आपने सेहत जो अल्लाह की अमानत थी उसमें आपने खियानत कर दी। तो लिहाजा नशे की चीज़ों से, नशा आवर चीज़ों से जो है ना हिफाजत करना, ये सेहत के आदाब में से एक अदब है। नशे का इस्तेमाल इंसान को दो चीज़ें ज़रूर, दो नुकसानात पहुँचाता है। इज़्ज़त ज़िल्लत वो तो अपनी जगह है ही है, समाज में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रहती, कोई मुकाम नहीं रहता, वो फिर ज़िंदगी तबाह हो जाती है, घर तबाह हो जाता है, वो सब चीज़ें अपनी जगह है। ज़ाती जो नुकसान होता है, चूँकि सेहत के आदाब बतलाए जा रहे हैं, तो सेहत के हवाले से जो नशे की वजह से नुकसान होता है दो होता है। एक दिमाग ख़राब हो जाता है, दूसरा मैदा ख़राब हो जाता है। मैदा जब ख़राब हो जाता है तो मैदे का ख़राब होना तमाम बीमारियों की जड़ है, और दिमाग जब ख़राब हो जाता है तो इंसान के अंदर सोचने समझने की सलाहियत क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो नशे का इस्तेमाल खा वो शराब की शक्ल में हो, ड्रग्स की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, नशे का इस्तेमाल हराम तो वो है ही है, हुक्म है। फिर समाज में इज़्ज़त और ज़िल्लत वो अपनी जगह है, लेकिन सेहत के एतबार से, सेहत के हवाले से दो नुकसानात है। इंसान की सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, उसकी याददाश्त ख़त्म हो जाती है और इंसान के अंदर अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। और फिर दूसरी बात, उसका मैदा ख़राब हो जाता है जो तमाम सेहत की ख़राबी का सबब और ज़रिया है। मैदे की मिसाल एक हौज़ की तरह सरकार ने बयान फरमाई। रगों की मिसाल हौज़ से निकलने वाले नालियों की तरह है। अगर हौज़ सही होगा तो नालियाँ भी सही होगी, हौज़ में कचरा होगा तो नालियाँ भी क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएगी। ये एक बात। दूसरी बात सेहत के आदाब में से ये है कि ज़िंदगी में आप जो भी काम करें, खाना हो, पीना हो, पहनना हो, ओढ़ना हो, बीवी से ताल्लुक़ हो और हम जो है ना वर्जिश हो, जो भी दुनिया में ज़िंदगी में जो भी काम आप करते हैं उसमें एतदाल को मलहूज़ रखना, ये शरीयत के अहकामात है। एतदाल का मतलब दरमियानी राह को उसमें इख्तियार करना, न ज़्यादा करना न क्या करना मालूम, कम करना। मिसाल के तौर पर जो है ना, आप एक शादी है, शादी की मिसाल देता हूँ मैं, दुल्हन है, दुल्हन के लिए एक 2-4 हज़ार 5 हज़ार के कपड़े भी जो है ना हो सकता था, लेकिन 80-80 हज़ार 1-1 लाख का लिबास ला रहे हैं सिर्फ एक दिन की वजह से, सिर्फ एक दिन की खातिर। फिर उसके बाद ना वो लिबास दुल्हन दूसरे उसमें पहन सकती है, ना वो इस्तेमाल में आता है, फिर वो क्या है ऐसे ही रखे रखे ख़राब हो जाता है। खाली हमारे पास दुल्हन का जो ड्रेस होता है अक़द और वलीमे का, अगर वो ड्रेस हुआ तो गरीब की शादी हो जाती, नहीं होती हो रहे आप। तो ये एतदाल से हटकर है ये चीज़ें, शादी का मामला होता। खाना आप एक मुतवस्सित अंदाज में कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खिचड़ी खट्टा बनाओ, बगारा खाना पकाओ, दाल, आप अपनी इस्तात के लिहाज से बनाइए, लेकिन जो खाने में 2-4 आइटमों में जो खाना हो सकता था उसको आप 15 आइटम 10 आइटम बना रहे। एक तो वो नुकसान, पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा, दूसरा जो है ना खाना कम होता, फेंकना ज़्यादा। आप देखे हैं दस्तरखान पर देखो, ये खाते रहता, बिरयानी आते वो छोड़ देता, ख़त्म। फिर और एक बात याद रखिए तजुर्बे की, जितने ज़्यादा खाने होंगे कमेंट्स भी उतने ज़्यादा आते, क्योंकि 15 खाने 15 लोगों को 15 खाने सबको पसंद आना ज़रूरी
नहीं है। 15 खाने में से कोई ना कोई एक खाना क्या है बराबर किसी को पसंद, बिरयानी अच्छी बनी थी मगर मरख थोड़ा क्या कर दिया था, नमक ज़्यादा हो गई थी, मिर्च। तो 15 खाने मतलब 15 कमेंट्स। तो मेहनत अकारत गुना लाजिम जैसे बोलते हैं हमारे पास वो। तो एतदाल से कपड़े पहन रहे, ठीक है पहनिए कपड़े, शरीयत नहीं कहती कि सरकार ने यहाँ भी अल्लाह ने आपको मालो दौलत दी है तो उसका असर आप पर जाहिर होना चाहिए, ये पसंदीदा है अच्छा लिबास पहनना, अच्छा उम्दा लिबास। मगर इतना पहन रहे हैं कि आप एक 2-4 हज़ार का लिबास भी आपके लिए अच्छा हो सकता था, लेकिन अच्छे अंदाज में आप पोजीशन का मतलब आप एक अच्छे अंदाज में 4 लोगों में जा सकते थे, लेकिन इतना ला रहे हैं कि जो है ना लाखों का, हज़ारों का, 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार का जो है ना लिबास पहन रहे हैं। क्या एक मरतबा पहने, 2 मरतबा पहने, फेंक दिए, सुकोने में डाल दिए। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आप पहलवान होंगे, बॉडी बिल्डर होंगे, मिस्टर इंडिया होंगे, लेकिन बीवी से हम बिस्तरी और ताल्लुक़ एक एतदाल में रहकर करना चाहिए। मैं पहलवान हूँ क्या भी नहीं होता, मेरी सेहत अच्छी हूँ क्या भी नहीं होता, नहीं आपकी नहीं तो वहाँ ख़राब रहती, वहाँ नहीं तो आपकी ख़राब रहती। ये सब नतीजे कब निकलते मालूम है, बुढ़ापे में नज़र आते हैं। गालिब का एक शेर है, बताता चलो, जो है ना गालिब का शेर, लज्जतें बहुत हो चुकी गालिब, लज्जतों का अजाब बाकी है। ये मिज़दाक नहीं बनना है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ खुलकर, ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि सेहत के आदाब में से ये है कि ज़िंदगी के हर मामले में, खा वो खर्च का हो, खाने का हो, दाल खाना रहे तो बड़े मुत्तकी परहेज़गार बन रहे हैं, नहीं शरीयत में थोड़ा खाना है बल्कि खा रहे हैं। दावत में गए तो हलक में उंगली डाल के देख रहे हैं पहुँचा नहीं पहुँचा, नहीं बिरयानी भी रहे तो वही हाल होना है, दाल खाना रहे तो भी, अपना रहे तो भी वही है, दूसरों का रहे तो भी वही है। समझ में, एतदाल से। तो जो है ना खाना खाने के मामले में जो बतलाए गए हैं, शरीयत के अहकामात जो बतलाए गए हैं, जब तक पहले तो खाना टाइम पर खाओ, खाना की टाइमिंग मेंटेन करो। नाश्ता 12 बजे कर रहे हैं, दोपहर का खाना जो है ना रात में आप 12 बजे रात को खा रहे हैं। आज हमारी जितनी भी शादियां हैं उसमें खाना बेवक्त हो गया और पूरे डाइजेशन का जो है ना शिकार हो जा रहे हैं, पूरे बदहज़मी का शिकार हो। खाने का जो नज़्म है बिल्कुल शादियों में हमारा बिगड़ गया। आपको बताता चलो, पहले जो रात की शादियाँ होती थी वो बेवाओं की होती थी, पुराने ज़माने में बेवाओं और ऐसे शौहर जिनकी बीवियाँ मर गई हैं, यानी सेकंड शादी जिसको कह सकते हैं आप। तो ये शाम की शादियाँ बेवाओं की और जो है ना सेकंड शादियाँ होती थी। जो पहली शादियाँ होती थी वो दिन में होती थी और वो सही तरीक़ा था। दिन में शादी हो गई, शाम में जो है ना सब खाना वाना खा के चले गए इत्मीनान से, और विदाई उदाई सब ज़्यादा असर मगरिब तक पूरा मसला ख़त्म हो जाता था। रात में इत्मीनान से सबकी नींद भी होती थी, सब होती थी, सब होती थी। अब हैदराबाद में तो अब रात में दूल्हा 12 बजे आ रहा, फिर उन विदाई होके खाना खा के करके गए तक क्या हो रहा मालूम, सुबह हो जा रही। तो बहरहाल इसकी दीगर बातें मैं इशारतन बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। जो शादीशुदा है कोई फ़ायदा नहीं है इसका सिवाय जो है ना नुकसान के। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है, अब माहौल बन गया है, अब वैसा अब माहौल बन गया, कम अज़ कम उसको तो भी मेंटेन करना चाहिए कि सही वक्त पे हो जाए, सही वक्त पे क्या हो जाए, काम हो जाए। और बड़े पहले ज़माने में एक बहुत अच्छी आदत थी, शादी होते ही पहले दूल्हे को और खाजी साहब को बिठा के खिला देते थे। मैंने देखा नहीं, हमारे बड़े लोगों से सुना है। अब आप सोचेंगे मुसाब 60 साल के हैं क्या बोलते, इससे उम्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश मत कीजिए बराए मेहरबानी। मैंने अपने बड़ों से सुना है, मैंने हाँ इक्का दुक्का बचपन में देखे हैं शादियाँ जो दिन के वक्त में होती सो, मगर वो बहुत बड़ा पुराना बचपन था हमारा, थोड़ा बहुत होश है। तो बताना ये मकसूद है कि दूल्हे और खाजी साहब को पहले खिलाए थे। आज बेचारा तब के जो है ना आखिरी में जो बचा हुआ होता है वो खाता है। वो इन ठंडा हो जाता, दस्तरखान गर्म करके दिए बाद, भूख ख़त्म हो गए बाद, पेट में भूख की आग ठंडी होने के बाद उसको क्या भी पकाओ, दूल्हे का दस्तरखान कितना भी उम्दा रहो, क्या फ़ायदा। फिर उसके बाद आगे मैं इशारतन आपको बात बता रहा हूँ। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो सेहत के आदाब में से ये है कि जो है खाना कम खाइए, वक्त पर खाइए, भूख लगे तो खाइए, या भूख रहते हुए खाने को क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। अभी थोड़ी भूख बाकी हो तो खाने को ख़त्म कर दीजिए। आप गारंटी से बोल रहा हूँ हमेशा जवान रहेंगे, शुगर भी नहीं आएगा, बीपी भी नहीं आएगा, अगर आया भी है तो कंट्रोल में रहेगा। एक साहब खाना में क्या करें मालूम है, अब जवास कैसा पैदा करते हैं समझाइए, बताता हूँ। लोग जवास कैसा खाने में जो है ना दावत में गए, तबीयत से मीठा खा के निकल रहे, शुगर है उनको, तो मेरे सामने आके क्या जिक्र कर रहे हैं, साहब मेरे को शुगर है मगर मैं मीठा खा लिया। कई को बोले तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं मीठा खाए बाद पानी पिए तो नुकसान है, कहते हैं मीठा खाए तो नुकसान नहीं है, कहते पानी नहीं पीना बहुत ख़तरनाक है, जहर बन जाता। तो ऐसे जो है ना तलाश जो है ना ये खानों के मामले में, उसके मामले में है, लेकिन इबादतों के मामले में जो है ना नहीं होता ये मामला।
तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है, ये सेहत के आदाब है। मसाइल में मैंने आप हजरात के सामने जो है ना वज़ू के 4 फ़राइज़ का इजमाली तौर पर जिक्र किया था कि वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। चेहरे का धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, कोहनियों के साथ धोना, तीसरा सर का मसा करना, चौथा जो है ना दोनों पैरों को टखनों के साथ धोना। इसमें से थोड़ी तफसीलात मैं आपके सामने बयान करता हूँ। पहला फ़र्ज़ चेहरे का धोना। चेहरे का धोना यानी चौड़ाई में एक कान की लौ से जो नर्म हिस्सा दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई में, और लंबाई में जहाँ से बाल उगते हैं, बाल हो के न हो, बाल उगते हैं वहाँ से लेकर ठुडी के नीचे तक, ये हिस्सा चेहरे का गोल दायरा पूरा, ये क्या है, चेहरे में इतना हिस्सा धोना फ़र्ज़ है। इस अंदाज में धोना कि बाल बराबर जगह भी सूखी रहने न पाए। बस औक़ात होता क्या है, आँख में यहाँ मैल जमा हुआ रहता है, यहाँ मैल जमा हुआ होता है, तो ये जो मैल जमा हुआ है इसकी वजह से पानी नीचे तक नहीं जाता, तो वो पानी को जो है ना मैल को निकाल कर अच्छी तरह क्या करना है, आपको धोना है। और दूसरी बात जो है ना, औरतें जो है ना नाक में नथ पहनती हैं, नाक में नथ पहनती हैं। अगर नाक में नथ है तो वो उसको हरकत देकर पानी पहुंचाना चाहिए। नहीं, नथ नहीं है तो 2 सूरतें हैं, या तो सुराख बंद होगा या तो सुराख खुला हुआ होगा। सुराख अगर बंद है तो वो ज़ाहिरी जिस्म की तरह है, वो ज़ाहिरी हिस्से पर पानी पहुंचा देना काफ़ी है। नहीं, सुराख अगर मौजूद है तो सुराख के अंदर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। अब चेहरे के अंदर मूंछ आती है, दाढ़ी का हिस्सा भी आता है, भवें भी आती हैं। भवें जो है, अगर इनके बाल इतने घने हों कि अगर नीचे की जिल्द और चमड़ी नज़र नहीं आती तो ज़ाहिरी सतह का धो लेना काफ़ी है। अगर नहीं जिल्द नज़र आती है, नीचे की जिल्द नज़र आती है, तो फिर जिल्द तक पानी पहुंचाना क्या है, ज़रूरी है। खा वो मूंछ के बाल हों, भवों के बाल हों, या दाढ़ी के बाल जो चेहरे के हुदूद में दायरे में क्या होते हैं, आते हैं। नीचे के बालों को धोना ज़रूरी, नीचे की जिल्द को धोना ज़रूरी नहीं है। ये बात, ये फ़राइज़ है। तो ये इस बात का चेहरे धोते वक्त इस बात का ख़ास तौर पर क्या करना चाहिए, लिहाज जो है ना रखना चाहिए। और मुँह जो होंठ हैं, होंठ बंद करने के बाद आम तौर पर जो हिस्सा ज़ाहिर रहता है उसका धोना भी फ़र्ज़ है। जैसे नॉर्मल तौर पर होंठ बंद करे तो आपका जो हिस्सा ज़ाहिर रहता है वो भी धोना फ़र्ज़ है। आँख के अंदर का हिस्सा धोना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन पलकों का धोना फ़र्ज़ है। तो ये चेहरा जो पहला फ़र्ज़ है उसके हवाले से कुछ ज़रूरी बातें आप हजरात के सामने रखिए। दूसरा जो फ़र्ज़ है वो है जो है हाथों को कोहनियों समेत धोना, यानी कोहनियाँ भी धोना चाहिए। हाथ धोना, कोहनियों का धोना भी हाथ में दाखिल है। इस अंदाज में धोना कि बाल बराबर जगह भी सूखी रहने न पाए। अगर आपके हाथ में जो है ना, औरतों के हाथ में कंगन है, या आपके हाथ में तंग अंगूठी है या तंग कंगन है, या हाथ को कुछ तागा वगैरह कोई भी चीज़ बंधी हुई है, तो वैसी सूरत में वुज़ू करते वक्त, हाथ धोते वक्त कंगन को हरकत या अंगूठी को हरकत देकर, या वो धागे के नीचे पानी नहीं पहुंचता तो उसको खोल कर क्या करें, पानी क्या करें पहुंचाएं। धागा या कोई भी चीज़ रखी हुई है तो जो है ना पानी पहुंचाए। और पेंट है अंगूठों को, नाखूनों को, तो वो निकाल दे। कोई भी चीज़ ऐसी है जो पानी को रोकती है वहाँ तक पहुँचने से, चर्बी है, मोम है वगैरह, तेल नहीं रोकता, तो चर्बी मोम वगैरह है वो क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो ये चेहरे पर भी वैसे ही है, और हाथ धोते वक्त भी इस बात का क्या कीजिए, लिहाज रखिए। तंग कंगन है, हरकत देने से पानी पहुंचता है तो हरकत देकर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। तंग अंगूठी में हरकत देने से पानी नीचे पहुंच सकता है तो हरकत देकर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। नहीं, हरकत देने से भी पानी नहीं पहुंचता तो उतार कर क्या करना चाहिए, पानी पहुँचाना चाहिए, वरना वुज़ू नहीं होगा। और हाथों में आमतौर पर जाड़े के मौसम में होता है, या कभी भी हो, जाड़े के मौसम में ये जो गड्ढे होते हैं, ये घाइयाँ जो होती हैं उंगलियों के दरमियान, ये इसमें क्या है, जगह सूखी रह जाती है। अगर सूखी रह जाए तो, थोड़ी सी भी सूखी रह जाए तो आपका वुज़ू नहीं होगा। तो इसी तरह अच्छी तरह मैं ये वुज़ू के तरीक़े में मैंने खिलाल बताया था, वो खिलाल करते हुए अच्छी तरह उंगलियों में, गड़ों में तक क्या करें, पानी को जो है ना पहुँचाएँ, दोनों हाथों में भी। तो ये वुज़ू का 2 फ़राइज़, चेहरा धोना और हाथों को धोना, इसके हवाले से कुछ ज़रूरी वजाहतें आपके सामने की गई थी। दीगर फ़राइज़ का तज़किरा आगे किया जाएगा। अब रहा ये तो अक़ायद, सीरत, आदाब और मसाइल, ये 4 उन्वानात पर बात हो गई। और आखिरी जो बात है, जो अनवार अहमदी, जो शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो आपकी एक मायनाज़ तसनीफ़ है, जो आपके अशार की तशरीह है, जिसको आपने दलाइल के ज़रिए से जो है ना उन अशार की तशरीह की है, तो उस किताब की जो पहले मिसरे की जो है ना आपके सामने गुज़िश्ता जुमा वजाहत की गई थी कि वहशत आदम गई नामे शहे लौलाक से।
तो आदम अलैहिस्सलाम की वहशत गई, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रंज व गम दूर हुआ, क्या हुआ उसकी तफसीलात पीछे आपके सामने बयान जो है ना की गई थी। दूसरा मिसरा है मुर्दे ज़िंदा हो गए तासीर नामे पाक से, यानी सरकार के नाम मुबारक की बरकत से मुर्दे क्या हो गए, ज़िंदा हो गए। तो सरकार ने इस शेर की तशरीह में बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो है ना मवाहिबुल लदुनिया और बैहक़ी की दलाइलुन नबुव्वा वगैरह के हवाले से एक हदीस का जिक्र किया है जिसके रावी है अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ना के हवाले से ये हदीस का जिक्र किया है कि एक सहाबी का इंतकाल हो गया, नौजवान सहाबी थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी वालिदा नाबीना थी। तो इंतकाल हो गया तो हम सहाबा कहते हैं कि हमने उनको जो है ना उन पर इंतकाल हो गया तो उनको कपड़ा उड़ा दिया, उनकी ताज़ियत की। उसके बाद उनकी वालिदा नाबीना थी तो उनको इत्तला मिली कि आपके नौजवान फ़र्जंद का इंतकाल हो गया है। तो वालिदा ने सहाबा से पूछा क्या मेरे लड़के का इंतकाल हो गया है? तो जो है ना सहाबा ने कहा हाँ तुम्हारे लड़के का जो है ना इंतकाल हो गया है। तो वो वालिदा बड़ी गमज़दा हो गई क्योंकि एक सहारा था लड़का, फिर वो नाबीना भी थी तो वो बुढ़ापे का सहारा भी थी और जो है ना वो बेटा उनकी आँखें भी थी, उनकी लाठी भी थी, बहरहाल हर हैसियत से वो सहारा थी। तो वो बड़ी गमज़दा हो गई और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार अगर तू जानता है, अगर तू जानता है कि तेरे हुक्म पर तेरे रसूल की खातिर हमने हिजरत की है, तेरे हुक्म पर तेरे रसूल की तरफ या तेरे रसूल की खातिर हमने हिजरत की है, अगर तू ये जानता है तो लिहाजा मैंने तेरे हुक्म पर तेरे रसूल की तरफ तेरे रसूल की खातिर इसलिए हिजरत की है ताकि तू मुसीबत में मेरा यारो मददगार बने, इसलिए मैंने हिजरत की है। तो लिहाजा अगर मेरी ये हिजरत तेरी बारगाह में मकबूल है तो फिर जो है ना तेरे रसूल की हिजरत के तुफैल में, तेरे रसूल की तरफ हिजरत के तुफैल में मेरे इस बेटे को जिंदगी अता फरमा, मेरे इस बेटे को जिंदगी अता फरमा। ये दुआ करना था, ये दुआ करना था सरकार के हवाले से, सरकार के वसीले से। तो सहाबा फरमाते हैं कफन में हरकत होने लगी और वो लड़का जो था वो जिंदा हो गया। और वो सहाबा का बयान है कि हमारे साथ वो खाना भी खाया। ये रिवायत में सिर्फ खाना खाने का जिक्र है, दूसरी रिवायत में यह भी जिक्र है कि वालिदा जब तक जिंदा थी वो साहब जिंदा थे, वालिदा के इंतकाल के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो बानी जामी निज़ामिया यहाँ पर या दो बातें बयान फरमाते हैं। देखिए इंसान को जब हद दर्जे मुसीबत होती है तो मुसीबत में वही आदमी याद आता है जो सबसे ज़्यादा महबूब हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई एकदम मार लग जाए या कोई भी गिर जाए, कोई भी एकदम अचानक परेशानी आ जाए तो आप अम्मी ही बोलते हैं या अब्बा बोलते हैं या अल्लाह बोलते हैं। तो मुसीबत में वही आदमी याद, मुसीबत जब आदमी पर पड़ती है तो सबसे पहली जो चीज़ याद आती है इंसान को, उसकी महबूब तरीन ज़ात क्या होती है, याद आती है। तो वो जो मोहतरमा थी, जो सहाबिया थी, वो जो थी वो उन्होंने जब बेटे के इंतकाल पर सबसे पहले ख्याल आया कि वो अल्लाह से दुआ करे मुस्तफ़ा के वसीले से, मुस्तफ़ा के हवाले से। तो उनकी मोहब्बत किस दर्जे, किस हद तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत थी कि इस जाकनाह वाक़िये में भी याद आया तो अल्लाह से दुआ करना, सरकार का हवाला देना और वसीला देना याद आया। तो अल्लाह ने उनके अकीदे और उनकी मोहब्बत और उनके यकीन की बुनियाद पर सरफराज भी फरमाया कि ज़िंदगी अता फरमा दी, जिंदगी भी जो है ना अता फरमा दी। तो ये एक बात तो ये है कि मोहब्बत में सबसे पहले, मुसीबत में जो सबसे पहले किसी की याद आती है तो वो उस शख्सियत की याद आती है जो सबसे ज़्यादा महबूब तरीन हो। और दूसरी बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि इस हदीस से दूसरी बात भी यह है कि यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ सरकार का वसीला लिया जाए तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। तो ये दोनों अशआर के बाद बानी जामिया तफसीरा फरमाते हैं कि सरकार की क्या दो खुसूसियतें हैं। वहशत आदम गई नामे शहेल औलाक से, सरकार का नाम वहशत को दूर करने का जरिया है। सरकार का इसमें मुबारक जो है ना मुर्दों को जिंदा करने का सबब है। अगर कोई सरकार का नाम ले वहशत दूर ना हो या नाम के असरात और तासीर ज्यादा ना हो तो यहाँ का नाम की खराबी नहीं है बल्कि उसकी खराबी है,
उसकी अपनी ख़राबी है, उसके इखलास में कमी है, उसकी मोहब्बत में कमी है, उसकी तड़प में कमी है। मिसाल के तौर पर बानी जामिया एक मिसाल देते हैं, अगर किसी आदमी को बीमार हो जाए, बीमार जिस्म में दवा को कबूल करने की सलाहियत हो, दवा को कबूल करने की सलाहियत हो, तो फिर वो जिस्म शिफायाब हो जाता है। अगर जिस्म में दवा को कबूल करने की सलाहियत ही ना हो, फिर दवा दी जाए और अगर वो शिफायाब ना हो, तो इसमें दवा का कसूर नहीं है बल्कि जिस्म का कसूर है, जिस्म का कसूर है। बहुत मर्तबा देखते हैं कि अगर आप कोई बुढ़ापे की उम्र में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं नहीं जी, इनको जिस हालत पे है वैसे ही रहने दो, इनको दवा नहीं कर सकते, इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस सिचुएशन में नहीं है। तो लिहाजा सरकार के नाम की तासीर अगर किसी के बाद लेने के बाद जाहिर ना हो तो उसकी मोहब्बत और इखलास में कमी है, वरना नाम मुस्तफ़ा में इसमें कोई नक्स और कमी नहीं है। ये बानी जामिया निज़ामी आरिफ़ रहमतुल्लाह रिज़वान इस पर तबसरा जो है फरमाते हैं। तो खुलासा गुफ्तगू ये है, कैफियतों के लिहाज से, ईमान के लिहाज से, अक़ीदे और अक़ीदत के लिहाज से, तड़प के लिहाज से सरकार का नाम जब लिया जाए तो बराबर हमारे ज़ाहिरी और बातिनी कैफियत के लिहाज से उसके असरात भी नमूदार होते हैं। ना हो तो ये हमारी अपनी कैफियत की कमी है, वरना वाक़ियात तो ऐसे बहुत क्या है मालूम है मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्त मुबारक से जाम कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और इफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर